नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गमले में आप आम को लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह बरमसिया आम का पौधा है जो कि सालों भर इसमें फ्रूटिंग होती है और एक फल तैयार नहीं होता है कि दूसरे मंजर एवं टिकोड़ा से प्लांट्स आपका पूरा भर जाता है। तो आप इसे ग्रो बैग या गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारा फल प्राप्त कर सकते हैं। इस गमले में लगे छोटे पौधे में इसकी हाइट 4 से 5 फीट तक जाती है। एक फल खत्म नहीं होता कि देखिए दूसरे में मंजर आना इस समय चालू हो गया है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको मंजर गिरे नहीं और आपके गमले में या ग्रो बैग में लगे पौधे में ढेर सारा आम मिले इस छोटे। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएँ। इस पौधे में फरवरी महीने में मंजर आता है, उसके बाद मई के महीने में आता है, फिर आपके अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। तो इसमें सालों भर इसी तरह से मंजर एवं फल से पौधा आपका लदा रहता है। इस पौधे को आप जब भी लगाइए तो ग्राफ्टिंग प्लांट्स आपको लगाना है, बीज वाला प्लांट्स नहीं लगाना है। बीज वाला प्लांट्स में फल देरी से देता है, ग्राफ्टिंग प्लांट्स में आपको 6 महीने के अंतराल में फ्रूटिंग चालू हो जाता है। तो आप जब भी लगाइए तो बरसात के मौसम में लगाइए। गाय से बना गोबर का खाद ले लीजिए, रिवर सेंट्स ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, नीम खल्ली और गार्डन सॉइल, इन सभी को मिक्स करके आप गमले की मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए। आसानी से ग्रो करेंगे और ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आएंगे। इस पौधे में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट लेने के लिए आपको पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना होगा और गर्मी के सीजन में पानी जब मिट्टी सूख जाए तब आपको देना है। और जब मंजर आए तो आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, जिससे मंजर गिरेंगे नहीं और फ्रूटिंग आपके अच्छी से बढ़ेंगे और फल भी आएंगे बड़े बड़े आकार। इस पौधे को आप जिस गमले में भी लगाएं उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, जिससे आपका पौधा हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और इसे हर एक बदलते मौसम में इस पौधे को देखभाल अच्छी तरह से करिएगा, तब जाके आपका फ्रूटिंग आपको सालों भर मिलता रहेगा। दोस्तों, जब इस पौधे में मंजर आए तब आपको इस पौधे में ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। मिट्टी सूख जाए तब आपको पानी देना है। मंजर गिरने का यही सबसे बड़ा कारण होता है कि ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जिससे सारे प्लांट्स के मंजर गिर जाते हैं। तो आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी सूख जाए, प्लांट्स में पानी दीजिए, फिर मंजर आपके फल के रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, गमले की मिट्टी को आप हर एक 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहेंगे। अगर आप कैरी बैग या गमले में लगाए हैं तो उसको आपको तो कोड़ाई करते रहना होगा, जिससे आपकी मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और प्लांट्स में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और आप जो भी खाद डालिएगा प्लांट्स आपके अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा और मंजर गिरेंगे नहीं और मंजर आपके फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इन सारे पोषक तत्व से भरपूर खाद में बहुत सारे मिनरल एवं पोषक तत्व है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाएंगे और मंजर जो आए हुए हैं उसको आपको गिरने नहीं देना है। और चलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना है। देखिए दोस्तों, यह लकड़ी का राख है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है और मिट्टी में जो फंगस लगता है उसको जड़ से सफाई करता है। यह समुद्री जल यानी घास शैवाल से सीविड फर्टिलाइजर है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या रूट डेवलप करने में मदद करता है, मिट्टी में नमी बरकरार रखता है और यह कलिया को गिरने नहीं देता और फल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों, यह सिंगल सुपर फास्फेट्स है। इसमें ऐसा गुण पाया जाता है कि आपके जो मंजर रहते हैं उसको यह गिरने नहीं देता और मंजर को फल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और यह बोन मील खाद है जो कि मछली के चूड़े से होता है, या पौधे में आए मंजर को फल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में आता है जो पौधे का ग्रोथ को बढ़ाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को या जड़ से सफाया करता है। तो यह केचुए की खाद से बना वर्मी कंपोस्ट खाद है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के जो भी पोषक तत्व चाहिए सभी इस खाद में अवेलेबल रहते हैं। तो इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है। दोस्तों देखिए, यह गाय से बना गोबर का खाद है। यह भी पुराने खाद है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियर आने में मदद करता है, फूल का आकार को गिरने नहीं देता है। तो इसका आपको 250 ग्राम ले लेना है और सबको मिक्स करके
आप अच्छे से मिल खाद है, इसका हमने 100 ग्राम लिया है। उसके बाद यह सीविड फर्टिलाइजर है, समुद्री जल शैवाल से बनता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है। इसका वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये केचुए की खाद से बनता है। इसका आपको 200 ग्राम लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यह नीम खल्ली है, इसका आपको 1 चम्मच लेना है। इसका दोस्तों यह राख है, राख में ऐसे भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यह सिंगल सुपर फास्फेट्स है, इसका आपको 100 ग्राम यानी 1 चम्मच आप ले लीजिए। इन सभी को आप मिक्स करके गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके महीने में 1 बार यानी महीने में 1 बार डालना है। और इस खाद में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ को बढ़ाते हैं। मिट्टी की कोड़ाई करके एक साइड कर लीजिए और पूरे आप जितने बनाए हैं उसको सब डाल दीजिए पौधे में। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ आएंगी, कलियाँ जो है फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी और कलियाँ आपके गिरेगी नहीं, क्योंकि इन सभी खादों में इतने सारे विटामिन एवं पोषक तत्व है जो आपको पौधे का ग्रोथ बढ़ाएंगे, कलियाँ लाने में मदद करेंगे और फल का आकार को बड़ा बड़ा करेंगे। इससे बना गोबर का खाद है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है। गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप इसी तरह से डालकर फिर ऊपर से पूरा मिट्टी कवरिंग कर दीजिए और सेम डे में आपको वाटरिंग करके अच्छी तरह से गमले की मिट्टी में आप इसे ढक दीजिए। मिट्टी ऊपर से फिलिंग कर देना है और इसे प्रॉपर सनलाइट में इस पौधे को रख देना है, जिससे ये फायदा होगा कि आपका जो खाद बनाए हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल तत्व है और ये हमारा जो मंजर को गिरने नहीं देता है और फल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और देखिए अप्रैल के महीने में इसमें छोटे छोटे टिकोड़े पकड़े हुए हैं और जो अभी आसानी से बड़े हो गए हैं। तो आपको जब टिकोड़ा आए यानी मंजर दिखाई दे तो आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद महीने में 1 बार दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में जो फल है गिरेंगे नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको जब मंजर आना है उस समय आप पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए और जब थोड़ा आम का आकार बड़ा हो जाए यानी दूसरे महीने में आप इस फर्टिलाइज़र को डालिए। फल से पौधा आपका पूरा लच जाएगा और फल का आकार भी बड़ा बड़ा होगा। देखिए मई के महीने में अभी फल तैयार हो गया है, इसका हार्वेस्टिंग करके आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने आम के पौधे में इसी तरह से ढेर सारा फल पाइए। और इस प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान है। हर बदलते मौसम में आप इस पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या में मकड़ी एवं मिलीबग लगते हैं जिसको यह जड़ से सफाया कर देता है और प्लांट्स आपका हेल्दी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। दूसरे पौधे में भी मंजर आने लगे हैं इस मई के महीने में। पहला तो तैयार हो गया है और दूसरे में भी मंजर आ रहा है। तो आप इसे गमले में लगाकर मेरे बताए हुए तरीके को अपनाइए। आपके भी फल ज़्यादा संख्या में होंगे, मंजर गिरेंगे नहीं और फल का आकार भी बड़ा बड़ा। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह से आप आम के पौधे का देखभाल करिए। यह बरमसिया आम आपको सालों भर इसी तरह से फ्रूटिंग देगा। 3 से 4 महीना में हार्वेस्टिंग के लिए आपका तैयार हो जाता है। इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, ओवर वाटरिंग नहीं करना है और महीने में 1 बार इस मिक्स फर्टिलाइज़र को दीजिए। और जब मंजर आए तो मंजर गिरेंगे नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, नमी रहता है मिट्टी में, जिससे आपके जो मंजर आते हैं वह गिर जाता है। तो आप मेरे बताए हुए छोटे छोटे केयर टिप्स को अपनाइए, आपके भी पौधे में फल आएंगे बड़े बड़े आकार में, चाहे वो गमले में क्यों ना लगा हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक इस भीषण गर्मी में आप पौधे का अच्छी तरह से केयर करिए। आपके भी प्लांट्स में फल आएंगे ज़्यादा संख्या में और बड़े आकार में। बाय बाय।
टाटा, टेक केयर।